हेलो दोस्तों, आज का हमारा कहानी है गलत मार्ग का अंजाम। किसी ग्राम में किसान दंपति रहा करते थे। किसान तो वृद्ध था पर उसकी पत्नी युवती थी। अपने पति से संतुष्ट ना रहने के कारण किसान की पत्नी सदा पुरुष की टोह में रहती थी। इस कारण एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वह एकांत में पहुंच गई तो उसके सम्मुख जाकर उसने कहा, देखो मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, मैं तुम पर अनुरक्त हूँ, मेरे साथ चलो। वह बोली, यदि ऐसी ही बात है तो मेरे पति के बहुत धन है। वृद्धावस्था के कारण वह हिल डुल नहीं सकते। मैं उसको लेकर आती हूँ जिससे कि हमारा भविष्य सुखमय बीते। ठीक है, जाओ। कल प्राप्त काल इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की स्त्री अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का धन समेटा और उसे लेकर प्राप्त काल उसी स्थान पर पहुंच चुकी। दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने ग्राम में से दूर निकल आए थे कि तभी मार्ग में एक गहरी नदी आ गई। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ लेकर जाकर मैं क्या करूँगा, और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया तो वैसे भी संकट ही है। अतः किसी प्रकार इससे सारा धन हथियाकर पीठ छुड़ाना चाहता हूँ। यह विचार कर उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गहरी को उस पार कर रहा हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर लादकर उस पार ले चलूँगा। दोनों को एक साथ ले चलना कठिन है। ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की स्त्री ने अपनी गठरी उसे पकड़ाई तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने कपड़े भी दे दो जिससे नदी में चलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और कपड़े भीगेंगे भी नहीं। उसने वैसा ही किया। उन्हें लेकर ठग नहीं नदी के उस पार गया तो फिर लौटकर आया ही नहीं। वह औरत अपने कृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही। इसलिए कहते हैं कि अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। कहानी समाप्त होता है दोस्तों। इसलिए इससे निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, अगर आप गलत मार्ग पे चलते हैं तो अंजाम बुरा निकलता है। अगर आप सही पे चलेंगे तो अभी बुरा होगा लेकिन बाद में चलकर अच्छा होगा। अगर गलत मार्ग पे चलेंगे अभी अच्छा लगेगा लेकिन बाद में चलकर बुरा होगा। इसीलिए दोस्तों सही मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।